भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध 1965 की विस्तृत वर्णन आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। आखिर 1965 का युद्ध क्यों हुआ, और हुआ भी तो इस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ, क्या क्या खामियां इस युद्ध में भुगतना पड़ा। चलिए आपको 1965 की तरफ ले चलते हैं। वार ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारत, जिसका नाम ही इतना मस्त है, इसकी कारनामे तो मस्त होंगे ही होंगे। 1965 के दौर में भारत पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि इससे पहले 1962 का युद्ध को इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, तो 1962 के युद्ध भारत को बुरी तरह से उस युद्ध में हार मिली थी चीन वालों के हाथों। तो इस युद्ध में भारत पूरी तरह से हार गया था चीन के हाथों। और हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू को पूरा देश के लोग ने उनको कुछ ना कुछ बातें सुना रहा था कि अगर आप हिंदी चीनी भाई भाई न कहते तो शायद इतना बवाल न होता, और अगर युद्ध हो भी गया तो आपने एयरफोर्स का साथ क्यों नहीं लिया, एयरफोर्स वाले को युद्ध में क्यों नहीं शामिल होने दिया। इस तरह की बात करते रहते थे जवाहरलाल नेहरू पर, उन पर बार बार उंगली उठाते थे कि अचानक उनकी होती क्या है। 1965 और 1964 के दौर में 64 लास्ट कर रहा था, 65 स्टार्टिंग हो रहा था कि जवाहरलाल नेहरू की हार्ट अटैक हो जाती है और मौत हो जाती है। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री को लाया गया। अचानक लाल बहादुर शास्त्री उस समय बहुत अच्छे से राजनीति में अभी उतना अधिक कदम अपना रखे नहीं, तो राजनीति होता क्या है, उसका नेतृत्व कैसे करते हैं, दुश्मन देशों से कैसे वार्तालाप करते हैं, अच्छे से उन्हें पता नहीं था, सलाह मशवरा की उनकी कमी थी। अचानक उनको प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और होता क्या है कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाता चाहता है। ठीक है, 1965 में अर्थात 1965 में। पर उस समय हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू की मौत हो जाती है अचानक हार्ट अटैक से। नए प्रधानमंत्री आते हैं, उनको सलाह मशवरा की आवश्यकता होती है, नेतृत्व का कमी रहता है। इतना ही नहीं, हमारे देश में सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। उस समय हमारे देश में सूखा की स्थिति, संकटग्रस्त हमारा देश से घिरा हुआ था। हमारे देश की जो सेना थी 1962 के युद्ध में हार चुकी थी, और उनमें आत्ममनोबल की कमी थी। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न हो गई थी। तब तक किया क्या कि पाकिस्तान 1965 में इस सभी समस्याओं का फायदा उठाना चाहता था, और अचानक इंडिया पर अटैक कर दिया 1965 में, और कहा कि गुजरात का जो कच्छ है वह क्षेत्र हमारा है, और गुजरात की कच्छ में वहां पर अटैक किया। जब उसने अटैक किया तो गुजरात के कच्छ में वहां पर कुछ भी नहीं था। इंडियन आर्मी ने किया क्या कि अच्छे से पाकिस्तानियों को सुला दिया। जब पाकिस्तानियों को गुजरात के कच्छ में कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने किया क्या कि जम्मू में, उनके इलाका से सटे जो जम्मू कश्मीर था, वहां पर अटैक किया एयरफोर्स सहित। पहले तो वहां पर एंट्री किए, और कबायलियों के भेष में, जम्मू कश्मीर में कबायलियों के भेष में, कबायली एक जनजाति होती है, ठीक है, वहां पर तो उनकी वेशभूषा में वे प्रवेश किए और मारकाट स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। जगह जगह लोगों को पकड़ करके आगजनी करने लगे। याद रखिएगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान से युद्ध होता है तब पाकिस्तान वाला मुद्दा बनाता है धर्म को लेकर के। अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, हुआ क्या था कश्मीर में कि पकड़ करके लोगों को गर्दन काट दिया जाता, सर कलम कर देता था, केवल पूछ करके कि तुम्हारा धर्म क्या है, अगर तू हिंदू है तो मर जा, अगर तू मुसलमान है तो तेरे को जीने का हक है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में आपने भली भांति इसको
आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब पाकिस्तान कभी भी करता है, कभी भी मुद्दा बनाता है, धर्म को बीच में जरूर लाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है हमारे इंडिया में कि अपराधियों को, आतंकवादियों को मारना या न मारना ये ऊपर वाले के हाथ में है, परंतु उन्हें ऊपर वालों तक तो पहुंचा देना ये हमारे इंडियन आर्मी का काम है, ठीक है। आम कितना भी पक्का क्यों न हो, लोग उसे हाथों से दबा करके चेक करते हैं कि ये पक्का है कि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आम पक्का है और ये दब जाएगा। पर वहीं बात करें अगर बेल का, तो उसको कोई टच भी नहीं करता है, दबाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जैसे ही पाकिस्तानी सेना एंट्री की, वहां पर कबायलियों के भेष में आगजनी करने लगी, लोगों की सर कलम करने लगी। वहां पर इंडियन आर्मी पहुंची और इनसे जब रूबरी हुई तो अच्छी से इनसे फाइट हुआ। जब फाइट करने लगे तो वहां पर पाकिस्तानियों ने क्या किया कि अपनी एयरफोर्स को साथ में लेकर आया था। इतना ही नहीं, केवल वहां पर अपराधियों का भेष में नहीं एंट्री किए थे, वहां पर उनकी एयरफोर्स ने सेवर जेट, हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइल, पैटर्न टैंक, स्टार फाइटर, इस तरह की बहुत सारी मिसाइलें लेकर के और जम्मू कश्मीर में एंट्री की है अपनी एयरफोर्स के साथ। परंतु उस समय हमारे इंडिया में बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि 1962 के युद्ध में हमारी बहुत सारे गोला बारूद खत्म हो चुके थे। हमारे पास इस तरह का मिसाइल और इस तरह के फाइटर जेट विमान नहीं था। हमारे पास केवल नॉट विमान था, हमारी एयरफोर्स के पास सिर्फ और सिर्फ नॉट विमान। इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ और सिर्फ नॉट विमान ही था। तो नॉट विमान बहुत अधिक, इस नॉट विमान जो है इसमें क्या होता है कि मशीन गन्स राइफल लगा रहता है, ठीक है। और ये जो आपका सेवर जेट हीट सीकिंग मिसाइल जो है, इसमें मिसाइल वेंडर मिसाइल लगा रहता है, क्योंकि इसमें मिसाइल ढूंढ कर तो मारती है, ठीक है, अपने दुश्मन को। परंतु नॉट विमान मशीन गन्स गोली दागा जाता है बंदूक की तरह, ठीक है। तो हमारे पास विमान की कमी थी, तो पाकिस्तानियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अपने एयरफोर्स से सेवर जेट हीट सीकिंग मिसाइल जो थी इससे वार करता था, और वार के दौरान हमारी बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स और आर्मी की जानें चली गई। परंतु फिर भी ऐसे ही हमें इंडिया वाले नहीं कहते हैं। वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी न हो, अंडरस्टैंड। हम इंडियन में एक खास प्रॉपर्टी पाया जाता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ठीक है। तो इंडिया की एयरफोर्स थी, नॉट विमान इसके पास था, इसमें मशीन गन्स थी, परंतु ये इन्हीं से वार करना, कहे कि हमारे पास कुछ भी है लेकिन हम सर क्यों झुकाएंगे, बल्कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं इन पाकिस्तानियों के सामने। और नॉट विमान से ही किया क्या, देखिए पाकिस्तानी अपना सेवर जेट लेकर के आ रहे थे सामने से, तब तक किया क्या कि नॉट विमान को इंडिया वालों ने बहुत ही ऊंचाई पर उड़ाया, ठीक है। नॉट विमान को बहुत ऊंचाई पर उड़ाया, 5-6 विमान को। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लान बनाया इंडियन एयरफोर्स ने और कहा कि नॉट विमान 5-6 उड़ा दिया, इस कदर ऊंचाई पर उड़ाया ताकि रडार के पकड़ में आ जाए, ठीक है। और एक पाकिस्तानी के पास इतना दिमाग कहाँ होता है, ठीक है। देखिए होता क्या कि नॉट विमान को 5-6 नॉट विमान को बहुत ऊंचाई पर उड़ा देता है और कहा जाता है इससे कि तुम जा करके और इसके रडार में के पकड़ में आ करके फिर वहां से लौट आना, ठीक है। इसमें मशीन गन्स लगी रहती है, जबकि सेवर जेट विमान में आपका मिसाइलें लगी रहती है, वेंडर मिसाइल, ठीक है, जबकि उस जमाने का बहुत ही खतरनाक अमेरिका का दिया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान वालों को अमेरिका ने दिया था सेवर जेट, इस तरह की मिसाइल, वेंडर मिसाइल को। तो जैसे ही सेवर जेट के पकड़ में ये आता है तो ये करता क्या है कि सेवर जेट मिसाइल इसका पीछा करने लगता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स क्या करता है कि नीचे से 10 से अधिक
नॉट विमान को उड़ा देता है और उड़ा करके और इसको पीछे करके और मारता है। समझ गए? यहाँ से देखिए ये करता क्या है कि यहाँ पर जा करके नॉट विमान इसके रडार के पकड़ में आ करके और यहाँ से इसको लौट जाने की अनुमति थी, फाइट करने की नहीं, कि तुम बहुत अधिक ऊंचाई पर जाना और फिर वहां से लौट आना, ठीक है, ताकि तुम्हारा पीछा करे सेवर जेट मिसाइल। और सेवर जेट मिसाइल होता ही यही है, प्लान फंस जाता है, ये पीछा करता है, नीचे से ऊपर की तरफ उड़ान भरता है। अगर ये ऊंचाई पर था, मशीन गन में और कोई भी नॉट विमान में मशीन गन लगी रहती है, तो उससे फायदा क्या है कि अगर वो ऊंचा पर उड़ रहा है तो नीचे आसानी से वार कर सकता है, गोली छोड़ सकता है। लेकिन अब नीचे से ऊपर आपका निशाना लगाना हल्का मुश्किल सा काम होता है। तो सेवर जेट मिसाइल ने किया गया कि नॉट विमान की पीछा किया, परंतु तब तक ये भाग चुकी थी और ये जो नीचे से 10 मिसाइल नॉट विमान उड़ी मशीन गन वाला, ये आगे जाकर के पीछा किया और आसानी से सेवर जेट मिसाइल को मार दिया। अमेरिका वालों ने दिमाग उनका चकरा गया, कहा कि सेवर जेट मिसाइल भला नॉट विमान कैसे मार सकती है, क्योंकि सेवर जेट मिसाइल जो है ये युद्ध करने में सक्षम है पूरी तरह से और नॉट विमान अपनी रक्षा करने के लिए है, तो वो भला किसी और मिसाइल युक्त विमान पर हमला कैसे कर सकती है। इंडिया वाले के पास अनेक तरह का जुगाड़ होता है, क्योंकि ये जुगाड़ी होते ही हैं। देखिए इतना ही नहीं, यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने ये आदेश दिया कि जितना भी हमारी एयरफोर्स की विमान है, अब कोई सेवर जेट मिसाइल नहीं उड़ेगा, कोई भी सेवर जेट मिसाइल नहीं उड़ेगा। अब किया क्या देखिए, फिर से अपनी आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी ने राजस्थान में भेज दिया 100 से अधिक टैंक लेकर के, और वो टैंक का नाम था आपका पैटर्न टैंक। और ये भी टैंक जो था ना आपका अमेरिका वालों ने ही दिया था पाकिस्तानियों को, और कहा था कि इस टैंक को कोई और दूसरा देश इसे मार नहीं सकता है, इसको हरा नहीं सकता है। और ये सच बात था कि कोई भी टैंक इसको गोली बम बारूद इसको मार नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इस पर बम बारूद छोड़ता भी था पैट्रोल टैंक पर, ऐसे झाड़ झुड़ करके खड़ा हो जाता था, इस पर कोई असर ही नहीं होता था, ठीक है। देखिए तो वहीं पर आपका हमारे राजस्थान में अब्दुल हमीद खड़क थे, ठीक है। उन्होंने 1962 का युद्ध पूरी तरह से देखा था। भारतीय सेना का मनोबल से भी रूबरू बहुत अच्छे से हुए थे। वो देख चुके थे कि इंडिया वाले सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं, ठीक है। और इसी का फायदा इन्होंने 1962 युद्ध में लिया, उठाया। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर आया है सब पिटाओगे, एक भी बच करके यहाँ पर नहीं जाओगे। परंतु पाकिस्तानी आर्मी को ये कहा गया था, सेनापति जो था उसको पता था, कहने का बात ही सवाल ही नहीं था, उसको टोटली पता था कि पैटर्न टैंक जो आपका मिसाइल है इसको कोई भी दूसरा टैंक मार नहीं सकता, इसको बम बारूद से भी उड़ाया नहीं दे सकता। ये बहुत ही विध्वंसकारी और खतरनाक था उस जमाने में, और वाकई में ये खतरनाक था। दूसरा बम बारूद युक्त टैंक इसको मार नहीं सकती थी, क्योंकि अमेरिका ने इसको बहुत ही मिसाइल लेस बनाया था, ठीक है। परंतु इंडिया वालों के पास जुगाड़ का कमी होता है। देखिए किया क्या हम इंडियन ने वीर अब्दुल हमीद ने कहा कि अच्छा बेटा ये बात है सबसे पहले, परंतु कितना भी आप स्ट्रांग क्यों न हो, कितना भी आप मजबूत हो, पर आपका कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होता है, याद रखिए। और दुश्मन हमेशा कमजोर इलाके पर, कमजोरी पर ही आपका कमजोरी को पकड़ता है और उसी पर वार करता है, ठीक है। तो पैटर्न टैंक का पीछे वाला हिस्सा हल्का बहुत कमजोर था, और वीर अब्दुल हमीद की सेना ने किया क्या कि इसी पैटर्न टैंक पर, जहां पर वो हिस्सा जहां पर बहुत कमजोर था, उसकी कमजोरी पर वार किया। और उसका जो सेनापति था पाकिस्तानी फोर्स का, आर्मी का जो सेनापति था,
वो टैंक सहित धुआं हो गया, ठीक है, जल कर भस्म हो गया, पता भी नहीं चला। तो पाकिस्तानियों का दिल दहल गया। उन्हें ऐसा लगा कि इंडिया वाले के पास ऐसा कोई खास गन, ऐसा ही कोई खास मिसाइल है जिससे पैट्रोल टैंक को भी मारा जा सकता है। उनके पास दिल ही कितना होता है, बस इतना सा धक 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 तुरंत में करने लगता है, ठीक है। अब्दुल हमीद इस युद्ध में अचानक अपनी टैंक लेकर के और एक पाकिस्तानी के सीधा आमने सामने हो जाते हैं, और ये जैसे ही गोला छोड़ते हैं पैट्रोल टैंक से एक गोला निकल करके इनकी बॉडी को चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देती है। वो अलग बात है कि अब्दुल हमीद इस युद्ध में मारे जाते हैं, परंतु इन्होंने सर झुकाने का नाम नहीं लिया। इसके बाद जब इंडियन आर्मी ने राजस्थान में देखा कि हम हारने लगे पैट्रोल टैंक से, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से पैट्रोल टैंक 100 से अधिक टैंक था इनके पास, और इसका पूरी तरह से भरपाई युद्ध में कर रहा था, जीतने लगा, तब इंडिया वाले बोले ना कि इंडिया वालों के पास जुगाड़ों का कमी नहीं था। उन्होंने कहा क्या उपाय लगाया, जो आपका वहां से नहर होकर के गुजरता था, नहर का मुंह खोल दिया। जैसे ही नहर में पूरा बाढ़ आया तो ये टैंक जो था इतना छाती भर पानी लगने लगा, टैंक पूरी तरह से पानी में जाम हो गया। जब पानी में जम गया, न एक डेग आगे न एक कदम पीछे बढ़ रहा था, ज्यों कहते हैं जहाँ है वहीं पर स्थिर अवस्था में आ गया, मोशनलेस। तो किया क्या इंडिया वालों ने, आया मार तबड़तोड़ हमला किया और फिर सुला दिया। यहाँ पर अगर आप जाओगे राजस्थान में तो पहली ऐसी जगह है ये जहाँ पर टैंकों का कब्र बनाया गया है। 100 से अधिक टैंकों का कब्र यहाँ पर है, ठीक है। पाकिस्तानियों ने यहाँ से भाग लिया, पीछे कदम हटाया और भाग गया यहाँ से, कहा कि हम में इतनी ताकत नहीं कि हम इंडियन आर्मी की सामना कर सकें, ठीक है। क्योंकि इंडिया वाले बहुत ही, इसके पास दिल तो होता ही है पर दिमाग में भी इसकी कमी नहीं होती है, ठीक है। बहुत माइंड इसका फास्ट चलता है, बहुत तेज तरार होता है इंडिया वाला, क्योंकि ऐसे ही कोई प्यार से इंडिया वाला नहीं कहता है, उसके लिए दिन रात एक करना होता है, ठीक है। और इस नहर में पूरी तरह से जब उसका टैंक फंस गया तो इसकी सारी फौज मारी गई इंडियन आर्मी के हाथ में, और जो बच गया वो भाग गया, ठीक है। टैंक छोड़ करके भाग गया यहाँ से। समझ जाइए, ये होता है खौफ, ठीक है। इंडियन आर्मी का ये होता है खौफ। हमने आपको बताया ना कि अपराधियों और आतंकवादियों को ऊपर भेजना या फिर न भेजना, ये उसको मारना या फिर न मारना ऊपर वालों के हाथ में रहता है, पर उसको ऊपर तक भेज देना ये इंडियन आर्मी का काम होता है, ठीक है। इसके बाद नेवी, उसकी जो पाकिस्तान की जो नेवी की सेना थी वो भबका रही थी, ठीक है। तो इंडियन नेवी के पास उस समय, आज के ज़माने में ना इंडियन नेवी जो है बहुत ही फाइटर जेट, रडार लेस ये सब हो गई है, बहुत सारी विमानें इसके पास आ गई है, ठीक है। युद्ध करने के बहुत सारे मशीन वगैरह डॉट बहुत सारे हथियार इसके पास है, परंतु उस समय इस इंडियन नेवी के पास उतनी हथियार नहीं थी। परंतु फिर भी देखिए, जब इन्होंने कराची के बंदरगाह पर अनेक मिसाइल युक्त ला करके विमान खड़ा करके जहाज में, ठीक है, और वहां से इंडियन नेवी पर क्या कर रहा था, वार कर रहा था। इंडियन नेवी वाले के पास ऐसा जहाज था जिसमें मिसाइल तो था, परंतु उस मिसाइल से वार नहीं कर सकते थे, उस मिसाइल से अपनी रक्षा कर सकते थे। अगर कोई आप पर अटैक कर रहा है बम से तो आप बम मार दिए, उसका बम रास्ते में गिर गया। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी तुरंत में अभिनंदन का नाम तो आप जानते ही होंगे, पाकिस्तानियों ने क्या किया था कि F-16 से हमला किया था, ठीक है। और ये F-16 भी जो है ना अमेरिका का ही विमान है, ठीक है। अमेरिका का ये सबसे विश्वासी विमान है, क्योंकि ये F-16 जो है युद्ध में सबसे अधिक बार भाग लेने वाला विमान है, और अंततः ये जीतता भी है, हारता नहीं है। इसमें कोई कमियां नहीं है अब तक F-16 में।
परंतु इंडिया वालों के पास जब आमना सामना होता है ना तो कमियां ही कमियां लगने लगता है। आप पूरा युद्ध की एक खास नियम होता है, अगर आप पूरी सेना युक्त हो, सब चीज है आपके पास, परंतु आप में मनोबल ही नहीं है, आप में साहस नहीं है, तो फिर क्या आप युद्ध कर पाओगे, वो भी इंडिया वालों से। क्योंकि इंडिया में एक से एक बढ़कर होते हैं, और बिहारियों का तो खुद माथा एकदम संकर रहता है। वैसे पंजाबी, सिख, ईसाई में आप जानते हैं सिख में क्या कहा जाता है कि चिड़िया नु में बाज लड़ावा, ठीक है, गिदड़ नु में शेर बनावा, 1.25 लाख एक लड़ावा, और तब गुरु गोविंद सिंह नाम रखावा, क्योंकि प्रखंड और जिला यहीं से हिला, ठीक है। तो F-16 लेकर के पाकिस्तान जो है आपका आता है इंडिया वाले के पास। तो यहाँ पर अभिनंदन क्या करता है, MiG-21 से, MiG-21 से इसका पीछा करता है, और ये भाग जाता है मुंह चोरा करके, क्योंकि F-16 में दो क्या बोला जाता है, दो मशीन था, इंजन था। अगर एक खराब हो जाता तो भागने की इसकी कोई चांस नहीं थी। यहाँ पर भाग नहीं सकते आप, आपके पास इतना अच्छा मिसाइल फाइटर जेट था, परंतु पाकिस्तानी MiG-21 से घबरा करके भाग गए। ये आपका 1980 का विमान है, और ये आपका मॉडर्न एज का विमान है, फाइटर जेट। अमेरिका का ये जो विमान F-16 था, ये भाग गया, पाकिस्तानियों ने लेकर के घुमा करके भागो भागो भागो, इंडिया वाला आ रहा है। ये होता है इंडिया वालों के खौफ, और MiG-21 से इसको मार करके गिरा दिया। वो बात अलग है कि पीछे से एक, चूंकि पाकिस्तान के हिस्सा में अभिनंदन एंट्री कर चुके थे, और उनको क्या करता है कि ये मार करके, और चूंकि इसमें एक ही इंजन होता है MiG-21 में, और इनका इंजन ही क्रैश हो गया था। तो क्रैश हो गया था, ये कूद करके पहुंच गए पाकिस्तान में, ठीक है। अगर इसमें डबल इंजन वाला MiG-21 रहता तो पाकिस्तानियों के हाथ नहीं आते, ठीक है। देखिए ये तो फिलहाल का घटना है, और ये देखिए बहुत पहले का 1965 का। हम बोले ना आपको कि इंडिया वाले के पास दिल तो होता ही है, दिमाग भी बहुत होता है। कराची के पाकिस्तान में जब उसकी नेवी, पाकिस्तानी नेवी बहुत सारे मिसाइल फाइटर जेट लेकर के और वहां से नेवी पर वार कर रही थी, तो इंडिया वाले को जुगाड़ू ऐसा ही नहीं करते हैं। क्या किया, इसके पास नेवी वालों के पास फाइटर जेट वगैरह वाला जहाज नहीं था, ऐसी जहाज नहीं था कि ये युद्ध कर सके। इसके पास ऐसी जहाज था कि अगर कोई युद्ध किया तो हम मिसाइल से उससे रक्षा कर सकते हैं, बच सकते हैं, पर उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। परंतु बचने वाले मिसाइल वाले जहाज को बांध करके रस्सी से और लेकर के चला गया कराची बंदरगाह पर। आज भी आप देख लीजिएगा कि कोई टेम्पू का, ठीक है, अगर खराब हो जाता है इंजन ना, तो मोटरसाइकिल में इंडिया वाला, बिहारी वाला बांध करके पीछे से उसका इंजन को बांध करके मोटरसाइकिल से खींच करके आगे लेकर के जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास जुगाड़ का कमी नहीं रहता है, दिमाग बचपन से ही दिमाग लेकर के पैदा हुआ रहता है। उसी तरह से रस्सी में बांध करके युद्ध लड़ने के लिए मनोबल और साहस, धैर्य सब होना चाहिए, दिल होना चाहिए, अंदर से जिगर होना चाहिए युद्ध करने के लिए, ठीक है। इंडिया वालों ने उस रक्षा करने वाले मिसाइल को बांध करके लेकर के चल गया कराची के पास, और जा करके और मार के जितना भी बंदरगाह पर नेवी वाला था पाकिस्तानी का, सबको मार करके सुला दिया। अंततः लास्ट में कराची बंदरगाह पर उसका जो उधर से नेवी का जो हेड था, वो कह रहा था कि पाकिस्तानी नेवी से आदेश है, उनको सभी को मेरा ये ऑर्डर है कि अभी इंडियन नेवी बहुत ही तहलका मचा रही है, कोई भी समुद्र में न जाए पाकिस्तानी नेवी। ये होता है इंडिया वालों का खौफ, ठीक है। और अंततः हमारी जो सेना थी, लाहौर के स्कूल पर, लाहौर के एक एक गांव पर, सिटी पर जा करके तिरंगा फहरा दिया था, ठीक है, 1965 के बारे में। ये होता है इंडियन। अगर उन्हें छोड़ देता 1-2 महीना और, तो शायद पूरा पाकिस्तान फिर से इंडिया बन जाता, ठीक है। परंतु देखिए यहाँ पर होता क्या है कि रूस ने 1966 में, ईस्वी में रूस ने पाकिस्तान और इंडिया वालों की गठन किया, एक जगह
शांति सम्मेलन बीच में आकर हस्तक्षेप किया रूस और अमेरिका। रूस ये नहीं चाहता था कि किसी भी दो देशों के बीच में युद्ध हो, क्योंकि रूस के करीब जो था तुर्की, वहाँ पर अमेरिका वालों ने क्या किया था कि एटम बम लगा दिया था कि यहाँ से एटम बम छोड़ा जा सकता है किस पर, रूस पर। और रूस ने पाकिस्तान के करीब का इलाका जो था क्योटा, वहाँ पर ला करके एटम बम लगा दिया था और वहाँ से छोड़ा जा सकता अमेरिका पर क्या, एटम बम। ठीक है, देखिए तो अच्छा आप ही बताइए, इस ससुरा इतना बार युद्ध में, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, बार बार मुंह की खाता है और फिर भी कहता है गजवाए हिंद चाहिए। आओ ले लो गजवाए हिंद। देखिए 1966 में ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। और इस ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री भाग लेते हैं और उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और इस पर हस्ताक्षर होता है। कहा जाता है कि जो जहां पर है वहीं से अपने अपने कंट्री वापस चला जाए, वरना इंडिया की जो सेना थी लाहौर पर तिरंगा फहरा दिया था। ठीक है, अगर छोड़ दिया जाता 1-2 महीना तो पूरा पाकिस्तान को पुनः इंडिया में मिला दिया जाता हमारे इंडियन वाला की तरफ से। ठीक है, ये रहा आपका 1965 की वार ऑफ 1965 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, क्यों हुआ? ऑपरेशन जिब्राल्टर इन्होंने शुरू किया था कश्मीर में, परंतु एक दिन में ही ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड था उसकी कैंप सहित उसको उड़ा दिया इंडियन आर्मी ने। ये होता है खौफ इंडिया वालों का। ठीक है, अगर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हमारी ये वीडियो अच्छा लगे, खुदा हाफिज।